नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। सूर्य राशि परिवर्तन जो 17 जुलाई 2023 को करेंगे और 1 महीने तक सूर्यदेव कर्क राशि में रहेंगे। मिथुन राशि से बाहर निकल के कर्क राशि में उनका प्रवेश होना और अपने सबसे परम मित्र गुरु के नक्षत्र में पुनर्वसु नक्षत्र में जाना, साथ साथ में कर्क राशि में ही अपने सबसे अच्छे योग जो बुधादित्य है उस योग का निर्माण करना, यह सूर्य के परिवर्तन को अपने आप में एक बेमिसाल बनाता है। जब देखा जाए तो सूर्यदेव एक राजा है, प्रशासक है, और वह जब वे चले जाते हैं एक ज्ञानी और विद्वान के नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में, तो फिर एक राजा के अंदर में बुद्धि का, ज्ञान का जन्म होता है। और बुद्धादित्य योग के कारण उनका दिमाग, ब्रेन, इंटेलिजेंसी अपने आप बढ़ने लगता है, तो नाम यश चारों तरफ फैलने लगता है। यह एक ऐसी युति है जो बुद्धादित्य के कारण प्राप्त होता है, तो इसका सीधा प्रभाव दिखाई देने लगता है आपके राशि मंडल पर। और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां सूर्य से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र वालों के ऊपर भी इसका प्रभाव दिखता है। कौन क्षेत्र है? जैसे मेडिकल, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले, डॉक्टर जो है उनके लिए, राजनीतिक उनके लिए, जो प्रशासनिक विभाग में है उनके लिए, जो उनका काम करते हैं उनके लिए भी, शीशे के कार्य करने वालों के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता हो, तो ऐसे लोगों के ऊपर इस राजयोग का, इस शुभ योग का प्रभाव अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। उन्हें 1 माह तक नाम यश की प्राप्ति, सफलता की प्राप्ति, धन की प्राप्ति अपने आप दिखाई देने लगेंगे। और इस क्षेत्र में उनके ज्ञान बढ़ेंगे, विज्ञान बढ़ेंगे, बुद्धि विवेक उनके साथ चलेंगे, जिससे उन्हें सफलता ही सफलता दिखाई देगा। ऐसे योग बनाकर बैठे हैं सूर्यदेव। तो राशि फल के अनुसार क्या प्रभाव डालेंगे? अगर कहीं कहीं सूर्यदेव विपरीत प्रभाव दिखाते हैं तो उनके लिए भी वीडियो के अंत में आपको एक सटीक उपाय बताऊंगा जो इससे ही जुड़ा हुआ है। तो आप वीडियो पर बने रहे और देखें आपके राशिफल के अनुसार क्या फल देने जा रहे हैं सूर्यदेव 1 माह तक। देखते हैं कि जब मकर राशि वालों के जीवन में सूर्यदेव का परिवर्तन क्या कहता है। जब कर्क राशि में, विवाह स्थान में, बिजनेस स्थान में सूर्यदेव बुध के साथ बुद्धादित्य योग बनाए, जो भाग्य के मालिक है बुधदेव, स्वयं सूर्यदेव अष्टम के मालिक है, उतार चढ़ाव के मालिक है, और 7वें स्थान में बैठ गए। यहां युति चमत्कारिक रूप से क्या दिखाता है? आपके राशि पर दृष्टि है छठे एक्सीडेंट के मालिक के साथ, अष्टम और छठे का मिलन 7वां मारक स्थान में आपके राशि पर दृष्टि पड़ना संकेत देता है हेल्थ को संभाल के रखे। इसलिए प्रतिदिन मृत्युंजय मंत्र का जाप करें या सुने। हेल्थ को संभाल के रखना है। अचानक एक्सीडेंट, चोट चपेट, गिरना हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े क्षेत्रों में जो है उसे भी अचानक गिरने का योग, मतलब पतन होना, ऊपर से नीचे आना, ऐसे योग भी बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में झगड़े, अलगाव की स्थिति को जन्म दे देते हैं। और बिजनेस पार्टनर भी टूटता हुआ दिखता है, बिजनेस लड़खड़ाता हुआ दिखता है, कर्ज के तले दबता हुआ दिखता है, और बिजनेस में आपको मन करता है कभी कभी छोड़ दें, लेकिन भाग्य के स्वामी बुध के साथ त्रिकोण का बड़ा महत्व होता है। अष्टमेश के नेगेटिव गुणों को कम कर देता है। इसलिए भागना नहीं है, वेट करना है। 17 अगस्त के बाद सब चीज ठीक हो जाएगा। यह तो चमत्कार होगा। 1 महीने तक ही परेशानी।
और जब हम कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ में छठे स्थान में चले गए हैं। रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, शत्रुता के स्थान में सूर्यदेव का जाना किस ओर शत्रुता का संकेत है आपका। कुंभ वालों को जब स्वयं आपके स्वामी जो शनिदेव है उनके शत्रु सूर्यदेव, गवर्नमेंट से शत्रुता, सरकार से झगड़ा, शत्रुता कैसे होता है आप समझ सकते हैं। कहीं कोई सजा मुकदमा होने का योग जिसमें जेल भय, सजा का भय दिखता है। कर्ज मुकदमा, कर्ज पाने के योग और कर्जदार से परेशानी, झगड़ा और मुकदमा का योग स्पष्ट दिखाई देता है। चोट चपेट की तरफ से है परेशानी, लेकिन आप कहीं क्षतिग्रस्त नहीं है, आप बचे हुए। यहां छठे स्थान में दाम्पत्य जीवन में झगड़ा, अलगाव की स्थिति, बिजनेस पार्टनर का टूटना संकेत है। बिजनेस का लड़खड़ाना दिखाई देता है और अचानक कहीं बाहर जाने के योग, विदेश जाने के योग टलता हुआ दिखता है। खर्चा बढ़ सकते हैं, परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए इससे बचने के लिए आपको निश्चित तौर पर सूर्यदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कुंभ वाले एक बात जान ले, आप सूर्यदेव को प्रतिदिन एक लोटे जल में रोली, अक्षत और एक लाल फूल डालकर मन से सूर्यदेव को अर्पित करें, चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि आपको इस समस्याओं से बाहर निकालें। फिर देखिए चमत्कार दिखता है। लेकिन मीन वालों के क्या हो सकते हैं जब उनके छठे के मालिक हैं सूर्यदेव, रोग, ऋण, शत्रु के मालिक हैं, झगड़े, विवाद, जेल, केस, मुकदमा के मालिक हैं, तो फिर क्या होंगे? पंचम पर बैठे हैं। पंचम संबंधित स्थितियों में झगड़े का योग, सातवां के मालिक और चौथे के मालिक के साथ संकेत देता है उनके साथ विवाद, झगड़े के योग। पंचम आपके बुद्धि फिरेंगे, क्योंकि बुद्धि स्थान है। एजुकेशन, शिक्षा प्रभावित हो सकते हैं, बदलाव हो सकता है। आपके लव जो चल रहे हैं, प्रेम प्रसंग, उसमें झगड़े और अलगाव की स्थिति को जन्म देते हैं। संभालना चाहिए, एक माह तक बर्दाश्त करें। संतान की तरफ से झगड़े, विभेद, जो संतान जन्म ले रहे हैं उसमें परेशानी और गर्भवती महिलाओं को गर्भपात के योग दिखाई देते हैं। और शेयर मार्केट में हानि का संकेत है, यहां संभल के रहे। और इसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में झगड़े, विवाद, टूटने की स्थिति को भी जन्म देता है। माता से कष्ट या माता को परेशानी, रोग, भय, यही सब स्थिति जन्म लेता है। यहां पर बचने के लिए आपके पास सबसे शक्तिशाली उपाय है, क्योंकि माता घर के मालिक के साथ हैं। पंचम स्थान, यहां पर पूजा पाठ, जप तप को दिखाया जाता है, इसलिए पूजा करने में फायदा है। एक लोटे जल में रोली, अक्षत डाल करके, लाल फूल डाल करके सूर्यदेव की आराधना करें, पूजा करें या सूर्य मंत्र का जाप करें। इन दोनों स्थिति में आप लाभ पा सकते हैं। तो इस तरह आप सूर्य राशि परिवर्तन का लाभ लें। धन्यवाद।